हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट लेक्चर। तो आपको क्या क्या बता दिया था? आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी। फिर आपको बताए थे, क्या बताए थे? आर्गुमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है लॉग के जैसा होता है। फिर मॉडुलस का प्रॉपर्टी बताए थे, याद आ रहा है? फिर बताए थे कंजुगेट का प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक आप समझ गए कंजुगेट का प्रॉपर्टी, मॉडुलस का प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी, ये सब बता दिए थे। अब आपको देखिए एक क्वेश्चन से समझाना चाह रहे हैं। सपोज मोड जेड प्लस 1/z 5 दिया हुआ है। पूछ रहा है मोड जेड मैक्सिमम क्या होगा। क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। जैसे जेड प्लस 1/z का मॉडुलस 5 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं मोड जेड मैक्सिमम क्या होगा। तो मोड जेड मैक्सिमम क्या होगा? कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए मोड जेड प्लस 1/z जो होगा किसी भी केस में ग्रेटर देन क्या होगा? मोड जेड माइनस 1/मोड जेड। इसका मॉडुलस आपको सिखवाया, बताए थे, याद कीजिए। z1 प्लस हो या माइनस हो, ये मॉडुलस जो होगा ग्रेटर देन मोड z1 ये होगा। मोड ऑफ z1 प्लस माइनस z2 क्या होगा? ग्रेटर देन मोड z1 माइनस मोड z2 का मॉडुलस। क्लियर? लेस देन 5 हुआ मोड z माइनस 1/मोड z। लेस देन इक्वल टू 5, इसका मॉडुलस का वैल्यू 5 है। तो मोड z माइनस 1/मोड z का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5। अब इसको अगर मोड हटाते हैं तो क्या आ गया? लेस देन 5 है तो -5 to 5 हो गया। अगर मोड हटाएंगे तो क्या होगा? -5 to 5 हो गया। समझ गए? मानते हैं y इक्वल टू मोड z माइनस 1/मोड z और लेट मोड z इक्वल टू t समझ रहे हम। अच्छा, ये कैसे लिख दीजिए -5 to 5? तो आपको बताया गया था फंक्शन तो आप लोग का बहुत अच्छा है। मोड ऑफ x लेस देन 5 है तो x क्या होगा? -5 to 5, ये बताया गया होगा। ग्राफ से भी देख सकते हैं मोड x है और ये 5 से कम कब होगा? जब -5 से 5 लेते हैं। इसके बीच में y देखिएगा 5 से कम है। तो उसी तरह ये x समझिए, तो मोड ऑफ x लेस देन 5 है तो मोड हटाएंगे तो -5 से 5 होगा। अब हम देख रहे हैं मोड z माइनस 1/z। तो मोड z को यदि t मानते हैं तो y क्या हो गया? t माइनस 1/t। तो यहाँ क्या देखेंगे? dy/dt क्या है? dy/dt y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 + 1/t²। तो dy/dt है 1 + 1/t², जो क्या है? पॉजिटिव है। तो dy/dt पॉजिटिव है, इसका मतलब y इंक्रीज करेगा। y क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो y इंक्रीज किया मीन्स y मैक्सिमम कब होगा? y का मैक्सिमम वैल्यू 5 है और y का मिनिमम वैल्यू -5 है। तो जब y इंक्रीज कर रहा है तो y मैक्सिमम 5 कब होगा जी? जब t मैक्सिमम। और y मिनिमम -5 कब होगा? जब t मिनिमम। समझ गया? तो y मैक्सिमम जब 5 लेंगे तो t उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आएगा। अब y मिनिमम -5 लेंगे तो t उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम आएगा। क्यों? अभी ने बताया dy/dt पॉजिटिव है तो y कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। तो y मैक्सिमम कब होगा? जब t सबसे ज्यादा हो। और y मिनिमम कब होगा? जब t सबसे कम हो। तो y क्या था? y किसको बोल रहे थे?
मोरजेड मास 1/, मोरजेड को। और वाई मैक्सिमम कब होगा, जब टी मैक्सिमम। टी किसको बोले थे, मोरजेड को। तो वाई मैक्सिमम 5 लेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टी आएगा, जो मोरजेड आएगा, वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसे मिटा देते हैं। ऐसा क्वेश्चन जे एडवांस में, जे मेन में कई एक बार आ चुका है। तो वाई मैक्सिमम अगर आप जानना चाहते हैं, वाई मैक्सिमम, तो मोरजेड मास 1/, मोरजेड मैक्सिमम 5 के बराबर कीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मोरजेड से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मोरजेड स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5 मोरजेड। तो मोरजेड स्क्वायर माइनस 5 मोरजेड माइनस 1 इक्वल टू 0। मोरजेड क्या हो जाएगा जी, 5 प्लस माइनस 25 प्लस 4/2। तो ये का आया आपका 5 प्लस √29/2। दूसरा 5 माइनस √29/2। तो 5 माइनस √29/2 ये क्या होगा, मोरजेड निगेटिव नहीं हो सकता है, किसी का मोडलस निगेटिव नहीं होता है। तो मोरजेड निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ आप बोले थे कि y जब मैक्सिमम 5 होगा तो मोरजेड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो y इक्वल टू मैक्सिमम 5 किए, y का मैक्सिमम वैल्यू 5 लिए, तो मोरजेड का 2 वैल्यू आया, लेकिन एक तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि मोरजेड निगेटिव नहीं होता है। तो मोरजेड मैक्सिमम क्या मिल गया जी, 5 प्लस √29/2। अब खुद सोचिए, अब खुद बता रहे हैं आपको। अब इसके बाद देखिए, अगर मोरजेड मिनिमम पूछा जाता, सपोज इसमें 2 क्वेश्चन होता, इसमें 2 क्वेश्चन होता, सपोज पहला करें मोरजेड मैक्सिमम और दूसरा करें मोरजेड मिनिमम। सपोज 2 क्वेश्चन इसमें बना दिए, पहला क्या है मोरजेड मैक्सिमम और दूसरा क्या है मोरजेड मिनिमम। तो y जब मैक्सिमम 5 किए तो मोरजेड मैक्सिमम आ गया, और y जब मिनिमम लिए, y जब मिनिमम लिए, मिनिमम y का क्या वैल्यू था जी, -5। जो y जब मिनिमम लेंगे तो मोरजेड क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या देख रहे हैं आप, ये सेम है, मोरजेड सेम दिख रहा है, -1 में मोरजेड दिख रहा है, अब -5। इसका मतलब जो अभी बनाए हैं उसमें 5 के जगह पर क्या है, -5। तो इस अगला बार कैलकुलेट करेंगे तो 5 के जगह पर -5 आ जाएगा सिर्फ। तो √29 -5/2, ये जो कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, मिनिमम। ये डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कितना का फर्क है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कितना का फर्क है, तो ये 5 है, उसके जगह पर -5 है। तो 5 जहां था उसके जगह पर -5 लिख दीजिए, हो गया काम। तो ये मोरजेड मिनिमम आ गया। तो इस तरह हम लोग आसानी से मोरजेड मैक्सिमम और मोरजेड मिनिमम निकाल पा रहे हैं। तो और क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल का है, लेकिन बार बार एग्जाम में आता है। एनसीईआरटी लेवल का है, लेकिन एनसीईआरटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा बीटा क्या है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड मोड बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ आपको, मोड बीटा क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ। देन वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन बार बार लोग पूछते हैं इसलिए हम बता दे रहे हैं पहले ही। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार स्टूडेंट पूछता है, उसको पहले ही बताते हैं। बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये क्वेश्चन है। बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार बीटा,
इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू का ऑप्शन देते हैं 0, B1, C-1, D5। चलिए वैल्यू है, तो इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए, किसी कोई दिक्कत, इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए, इसका एक अप्रोच है और वो अप्रोच के लिए फार्मूला क्या है तो देखिए, कभी भी मोड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड। ये बताया गया है कि नहीं, बताए थे, प्रॉपर्टी देखिए जी, ठीक से कॉपी में देखिए, बताए होंगे जेड इंटू जेड बार मोड जेड स्क्वायर। जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मोड जेड स्क्वायर है, बताए थे। और किसी का मॉडुलस का वैल्यू पूछा है, तो ऐसा करते हैं, जो पूछा है मोड बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका स्क्वायर ले लिए, मतलब जिसका मॉडुलस का वैल्यू पूछा है उसका स्क्वायर ले लिए। तब मोड स्क्वायर क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं और फिर उसी का कंजुगेट लिख रहे हैं, इसी का कंजुगेट लिखेंगे तो क्या होगा, बीटा बार माइनस अल्फा बार 1 अल्फा बीटा बार। समझे जी, कोई मोड जेड स्क्वायर, तो मोड जेड स्क्वायर क्या होगा, जेड इंटू जेड बार, मोड जेड स्क्वायर क्या होगा, जेड इंटू जेड बार, बीटा बार माइनस अल्फा बार 1 माइनस अल्फा बीटा बार। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। समझे जी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार अल्फा अल्फा बार, ये 1 इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। देखिए, मोड ऑफ बीटा 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ बीटा 1। तो मॉडुलस ऑफ बीटा 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 बार क्या होगा जी, इसी फॉर्मूला से लिख सकते हैं, बीटा बीटा बार जो होगा मोड बीटा स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, बीटा बीटा बार क्या होगा, मोड बीटा स्क्वायर, और मोड बीटा क्या दिया 1, तो प्रूव हो गया कि बीटा बीटा बार क्या है, 1 है। 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार ये मोड अल्फा स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 अल्फा बीटा बार बीटा, अब बीटा बीटा बार अभी ना प्रूव किए कि 1 होता है, तो ये क्या बच गया, अल्फा अल्फा बार, और अल्फा अल्फा बार भी क्या होगा, अल्फा अल्फा बार भी तो मोड अल्फा स्क्वायर होगा, तो इसी अल्फा अल्फा बार को लिख दिए मोड अल्फा स्क्वायर, और ये बीटा बीटा बार तो 1 प्रूव कर चुके हैं, तो बच गया अल्फा अल्फा बार, और अल्फा अल्फा बार क्या है, तो मोड अल्फा स्क्वायर। तो देखिए ऊपर और नीचे सेम है जी, देखिए तो ध्यान से, ऊपर न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों सेम है, 1 माइनस बीटा अल्फा बार 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार मोड अल्फा स्क्वायर मोड अल्फा स्क्वायर, कट गया तो क्या आया 1। और किसी मॉडुलस का स्क्वायर 1 है तो मोड प्लस माइनस 1 नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ 1, क्योंकि मॉडुलस का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है। इसलिए जो पूछा गया था मोड बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, वो प्लस माइनस 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओनली 1, इसका सही आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ तक समझ गए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो इसमें क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है, तो किसी का मॉडुलस पूछा क्वेश्चन में, किसी का मॉडुलस पूछा है, तो मॉडुलस पूछा है तो हम क्या किए, सिर्फ एक डाटा गिवन था, अब मॉडुलस पूछा है तो उसका स्क्वायर किए, और स्क्वायर करने के बाद एक प्रॉपर्टी लिखवाए थे मोड का, वो क्या प्रॉपर्टी था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इंटू जेड बार लिखवाए थे मोड ऑफ जेड स्क्वायर,
तो ये प्रॉपर्टी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जेड जेड बार मोड जेड स्क्वायर, उसी तरह अल्फा अल्फा बार मोड अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा बार मोड बीटा स्क्वायर लिख रहे हैं। तो यहाँ बीटा बीटा बार 1 लिख दिए, यहाँ बीटा बीटा बार 1 लिख दिए। तो देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, कट गया 1। अब ये सब आया कहाँ से? तो मोड जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार, मतलब सेम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट। कंजुगेट का प्रॉपर्टी बताए थे, याद ही होगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेते हैं तो सब इंडिविजुअली बीटा बार माइनस अल्फा बार, और ऊपर पूरा का कंजुगेट लिए तो डिवीजन में भी चल जाएगा। रियल नंबर का कंजुगेट सेम होता है, 1 का कंजुगेट 1 ही होगा। अल्फा बार का अल्फा, बार का बार, ये भी लिखवाए थे जी प्रॉपर्टी, जेड बार का बार जेड होगा। तो अल्फा बार का बार अल्फा हुआ, बीटा का बीटा बार हुआ। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किए तो उसके बाद देख रहे हैं कि 1 आया, तो फिर मोड जेड क्या होगा? प्लस माइनस 1। तो प्लस माइनस 1 में निगेटिव तो मॉडुलस का वैल्यू नहीं होता है, इसे सिर्फ प्लस 1 लिख रहे हैं। समझ गए? एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे है, मॉडुलस ऑफ एनसीईआरटी लेवल का है क्वेश्चन। 1 प्लस रूट 3i क्या होगा? बताया था ना, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट रूट 3 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 3 4 का रूट 2 हो गया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल ले रहे हैं। फिर आपको पूछ रहा है सपोज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 7i, 1 प्लस 7i 2 माइनस i का होल स्क्वायर, 1 प्लस 7i 2 माइनस i का होल स्क्वायर इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका पोलर फॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो पोलर फॉर्म कैसे बनाते हैं? तो देखिए, बताए थे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म पूछ रहा है तो उसका फॉर्म याद है? कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म क्या लिखवाए थे? मोड ऑफ जेड इंटू कॉस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आई इंटू साइन आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखवाए थे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से इसको बनाते हैं, देखिए सीखिएगा ठीक से। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, 1 प्लस 7i 2 माइनस i का होल स्क्वायर। तो मोड ऑफ जेड निकालने जा रहे हैं, मोड ऑफ जेड। तो मोड ऑफ जेड में क्या होगा? इसका मॉडुलस और ये मॉडुलस। बोले थे मोड जेड में प्रॉपर्टी जेड टू द पावर n हो तो n को बाहर भी कर सकते हैं। तो पावर 2 है तो मोड जेड और फिर पावर 2 कर रहे हैं, मोड ऑफ 2 माइनस i फिर पावर 2। ये कितना होगा जी? 49 प्लस 1 रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी, रियल पार्ट का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये रूट है, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो 4 प्लस 1। ये क्या होगा? इसका मॉडुलस। तो रूट 4 प्लस 1 है, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर हट गया, तो रूट 50 फिर 5 हो गया। तो 5 रूट के अंदर भेजेंगे तो क्या होगा जी? रूट 50 है, 5 रूट के अंदर जाएगा 25, तो रूट 2 आ गया। तो मोड जेड निकाल लिए, क्या है? रूट 2। अब इसका क्या चाहिए हमको? पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है। तो पोलर फॉर्म में लिखना है तो आपको मॉडुलस चाहिए और क्या चाहिए? उसका आर्गुमेंट चाहिए। तो आर्गुमेंट जेड लिखने जा रहे हैं। देखिए आर्गुमेंट ऑफ जेड, बोले थे लॉग की तरह काम करता है।
आर्गुमेंट जेड लॉग की तरह अप्लाई करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट जेड लॉग की तरह कैसे अप्लाई करेंगे? तो लिखिए इसका आर्गुमेंट ऑफ 1+7i माइनस नीचे का आर्गुमेंट पावर 2 है तो 2 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ 2 माइनस आई। लॉग का जिस तरह प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, कैसे पढ़े थे? लॉग एम स्क्वायर 2 लॉग एम, लॉग एम बाई एन तो लॉग एम माइनस लॉग एन, उसी तरह यहाँ भी करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड अब प्लस 2 के पाई याद है, प्लस माइनस 2n पाई करते थे ताकि आर्गुमेंट हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू आए, यानी माइनस पाई ओपन और पाई क्लोज आए। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ दिस न्यूमरेटर माइनस आर्गुमेंट ऑफ डिनोमिनेटर, आर्गुमेंट ऑफ 2 माइनस आई स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा लॉग की तरह। आर्गुमेंट ऑफ 1+7i क्या आया? 1+7i 10/7 और 1+7i 1+7i तो ये 1 हुआ, ये 7 हुआ, तो 10/7 आया माइनस। ये समझे जी, आर्गुमेंट निकाला सिखाया है ना कि 1,7 लोकेट कर लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट हो जाएगा 1,7, 1+7i है तो कौन सा पॉइंट हुआ? 1+7i कौन सा पॉइंट हुआ? तो 1,7 फर्स्ट में लोकेट हो गया, तो यहाँ बेस 1 परपेंडिकुलर 7 हुआ तो tan थीटा p/b, तो थीटा क्या हुआ? 10/7 2 टाइम्स आर्गुमेंट 2 माइनस आई, 2 माइनस आई तो प्लस 2 माइनस आई। देखिए जी 2 टाइम्स आर्गुमेंट 2 माइनस आई है, तो ये 2 हुआ, ये माइनस है 1 हुआ, तो tan फाइव क्या हुआ? 1/2 5 tan−1 1/2, और ये निगेटिव होगा जी, निगेटिव, तो माइनस ऑफ ये कौन सा क्वाड्रेंट में 2 माइनस आई, 2 माइनस आई किस क्वाड्रेंट में है? तो +2 और -1, +2 और -1, तो फोर्थ में है, तो फोर्थ में तो tan फाइव 1/2, तो फाइव क्या हुआ? tan−1/2, लेकिन चूंकि क्लॉकवाइज है तो माइनस आएगा। tan−7 2 tan−1/2 2 tan−1/2 है, तो 2 tan−1/2 है तो क्या होगा? tan−2 into हाफ, 2 into हाफ हुआ, 2 tan−1/2 है तो tan−2 into हाफ हुआ, और 1 माइनस हाफ स्क्वायर 1/4 tan−7 tan−1/3/4 तो tan−4/3, तो 2 कट गया तो क्या हुआ जी? 1 -1/4 1 3/4, तो 4/3 समझ में आया? तो tan−7 + 4/3 1 माइनस 28/3 tan−1x + tan−1y। लेकिन यहाँ एक गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? फॉर्मूला बताए थे जी, इन्वर्स तो आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ITF पढ़ा चुके हैं, उसमें बताए थे tan−1x + tan−1y में पाई प्लस लिखते हैं जब xy > 1, तो 7 × 4/3 28/3 1 से ज्यादा है, तो पाई प्लस लिखाएगा तो कितना आ रहा है? देखिए दीजिए tan−1 21 4 25/3, ये कितना? 3 - 28 -25/3, तो क्या गया? -1 tan−1 -1 क्या होगा? पाई - पाई/4, तो 3π/4, तो आर्गुमेंट कितना आ गया? 3π/4, मॉडुलस क्या आ गया? √2, और पोलर फॉर्म में फॉर्मूला क्या बताया गया था? कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म बताया गया था आपको
देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म मोड जेड था, कॉस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आई साइन आर्गुमेंट ऑफ जेड, यही ने बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। एक क्या था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म था, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। मोड ऑफ जेड क्या निकाले, रख दीजिए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा तभी तो लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो फॉर्मूला को याद रखें, क्या याद रखेंगे, तो जेड इक्वल टू मोड जेड कॉस आर्गुमेंट ऑफ जेड आई साइन आर्गुमेंट ऑफ जेड। अगर ये पूरा लिख देते हैं तो क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। मोड ऑफ जेड क्या है, तो √2 है, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना है 3/4 है, आई साइन आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है 3/4 है। आंसर समझे, तो आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लेंगे ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सब मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मॉडुलस पर बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग को इजी लग रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आईआईटी मेन, जेईई मेन और जेईई एडवांस में 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो बहुत सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई आपको क्या दिया हुआ है, तो √a प्लस आई बी और c प्लस आई डी। क्या दिया हुआ है, x प्लस आई वाई √a प्लस आई बी c प्लस आई डी। x प्लस आई वाई क्या हुआ, तो √a प्लस आई बी c प्लस आई डी। देन वैल्यू ऑफ, देन वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी। चलिए यही क्वेश्चन है, देख लिए x प्लस आई वाई क्या दिया है, तो रूट। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, x प्लस आई वाई आपको दिया हुआ √a प्लस आई वी और डिवाइडेड बाई c प्लस आई डी दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप पूछा क्या है, देन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज, ऑप्शन दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तीन। ये हुआ ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी, दोनों साइड मॉडुलस है, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉडुलस ले रहे हैं हम, दोनों साइड मॉडुलस ले रहे हैं। एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस क्या हुआ, एक्स का प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस क्या हुआ, √a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए मॉडुलस पहले बताते हैं जी, मॉडुलस जब एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस हुआ, ये पूरा में मोड़ लेंगे, तो बोले थे कि पूरा में मोड़ लेंगे तो पावर बाहर हो जाता है, लिखवाए थे ना जी, जेड टू द पावर n का मॉडुलस लेंगे तो पावर बाहर हो जाता है। पूरा में मोड़ लेंगे तो रूट जो है पावर, रूट का मतलब पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ, तो पूरा में मोड़ लेंगे तो पावर हाफ जो है बाहर कर दिया। अब a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी का मॉडुलस लेना है,
ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी का मॉडुलस लेना है। तो इंडिविजुअली दोनों में चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी होता है। अब याद तो आप लोग को रहता ही है, क्या बताए थे, Z1/Z2 का मॉडुलस लिखवाए थे जी, मोड Z1/मोड Z2 लिखवाए थे। मोड Z1/Z2 का मॉडुलस जो होगा मोड Z1/मोड Z2 लिखवाए थे। तो यहाँ क्या किए हम, Z1/Z2 का मॉडुलस है तो मोड Z1 डिवाइडेड बाई मोड Z2। Z1/Z2 का मॉडुलस है, देखिए सबसे पहले टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, ये मॉडुलस, फिर इसका मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस है तो पावर हाफ है, फिर मॉडुलस है तो हाफ को बाहर कर दिए। मोड ऑफ ए प्लस आई बी है, मोड ऑफ सी प्लस आई डी हुआ। मॉडुलस आप जानते हैं क्या होता है जी, रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और यहाँ मॉडुलस क्या हुआ था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉडुलस क्या हुआ था, रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पावर 1/2 है, पावर 1/2 है। तो रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई एम मॉडुलस रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मॉडुलस रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर हाफ। अब ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं क्योंकि ये ना लाना होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कौन सा आया, तो सी आ गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो सही से समझ गए। ये सब प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ठीक से। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ ए प्लस आई बी है, क्यूब रूट ऑफ ए प्लस आई बी है इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इफ क्यूब रूट ऑफ ए प्लस आई बी क्या है, एक्स प्लस आई वाई, देन ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई इज इफ क्यूब रूट ऑफ ए प्लस आई बी इज एक्स प्लस आई वाई देन ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई इज क्लियर। तो इसको हम देखते हैं, ऑप्शन दे देते हैं जी। ऑप्शन ए है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सी है 4 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी है नन। तो कैसे बनेगा जी इसको, क्वेश्चन समझ गया है। तो देखिए इधर क्यूब रूट है, इधर एक्स प्लस आई वाई है, तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, इसमें क्या करते हैं हम बनाते हैं जी, तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब ले रहे हैं, टेकिंग होल क्यूब बोथ साइड। ए प्लस आई बी का क्यूब रूट है, पावर 1/3 या फिर 3 लेंगे तो ए प्लस आई बी हो गया। इसका क्यूब रूट लिए, इसका क्यूब रूट था और होल क्यू लिए तो ए प्लस आई बी। फिर इसका होल क्यू ले रहे हैं तो ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, एक्स क्यू आई वाई का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू या एक्स प्लस आई वाई का होल क्यू याद होगा, एक्स क्यू आई वाई का होल क्यू 3x आई वाई एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ क्या होगा, ए प्लस आई बी
एक्स क्यू आई क्यू क्या हुआ आई स्क्वायर माइनस आई वाई क्यू आई क्यू आई स्क्वायर इंटू आई तो माइनस आई वाई क्यू हुआ 3x स्क्वायर आई वाई 3x आई स्क्वायर वाई स्क्वायर तो माइनस वाई स्क्वायर समझे जी। मल्टीप्लाई कीजिए आई क्यू क्या होगा आई स्क्वायर इंटू आई तो माइनस आई वाई क्यू 3x स्क्वायर आई वाई 3x आई स्क्वायर वाई स्क्वायर तो माइनस 1 वाई स्क्वायर। तो यहाँ इक्वेट करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होता है जब रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा जब रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो रियल पार्ट इक्वेट कीजिए तो इधर का रियल पार्ट क्या है तो ये है इधर का रियल पार्ट जिसमें आई नहीं है वो रियल पार्ट हुआ तो एक्स क्यू इसमें आई है माइनस 3x वाई स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर रहे हैं। इधर LHS में इमेजिनरी पार्ट क्या होगा LHS में लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट क्या होगा तो आई का कोफिशिएंट LHS में क्या है b है इधर में आई का कोफिशिएंट क्या है जी माइनस वाई क्यू इधर आई का कोफिशिएंट 3x स्क्वायर वाई तो a बाई एक्स प्लस b बाई वाई a बाई एक्स क्या होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर a बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अब b बाई वाई क्या होगा तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर समझे जी। a बाई एक्स क्या होगा तो a बाई एक्स तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अब b बाई वाई क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर तो क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर यहाँ 4 कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए जो मैच किया तो बी मैच किया। देखिए एक से एक क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग को तो काफी अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन करवाए थे जो शुरू में ही करवाए थे उसी टाइप का क्वेश्चन ये है ट्राई कर सकते हैं आप लोग। अभी बताए थे ना जी उसी टाइप का क्वेश्चन है जेड माइनस 4 बाई जेड आपको 2 दे दिया है। अब पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन आपका है ये क्वेश्चन बार बार आता है बताए थे √5 - 1 अब बी आपका है √5 + 1 सी है 1 - √5 डी 0 ये है ऑप्शन। इसको कैसे बनाएंगे देखिए अभी जो बताए थे इसी टाइप के क्वेश्चन याद आ रहा है कुछ तो याद आ रहा होगा। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे जी मोड जेड माइनस 4 बाई जेड है ना ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा तो मोड ऑफ जेड माइनस 4 बाई जेड इसका मॉडुलस तो 4 बाई मोड जेड कर दिए फिर मॉडुलस ये वैल्यू क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ है तो मोड जेड माइनस 4 बाई मोड जेड माइनस 4 बाई मोड जेड क्या होगा लेस देन इसका वैल्यू दिया हुआ है ना 2 ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया मोड जेड माइनस 4 बाई मोड जेड क्या हो गया लेस देन 2 है तो -2 से 2 हो गया। और अभी कुछ देर पहले बताए थे वही रिवीजन करवा रहे हैं। y मान लीजिए मोड जेड माइनस 4 बाई मोड जेड है तो मोड जेड को t समझ रहे हैं तो y क्या हो गया t माइनस 4 बाई टी y क्या हो गया t माइनस 4 बाई टी तो डी बाई डी टी क्या हो गया जी इसका 1 + 4 बाई टी स्क्वायर जो पॉजिटिव है तो y कंटिन्यू इंक्रीजिंग है तो y मैक्सिमम जो होगा तो t मैक्सिमम
कंटिन्यू इंक्रीजिंग हो तो y मैक्सिमम जब करेंगे, y का मैक्सिमम वैल्यू 2 लेंगे तो t मैक्सिमम होगा, और t ही तो मोड जेड है, तो 4y मोड जेड का y जो है मोड जेड माइनस 4y मोड जेड, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या लिए हम, 2 लिए। y इंक्रीज कर रहा है t के साथ, y इंक्रीजेज t इंक्रीजेज, जब t इंक्रीज करेंगे तो y इंक्रीज करेगा, जब y मैक्सिमम होगा तो t मैक्सिमम क्या होगा, तो y मैक्सिमम 2 कर दिए तो t मैक्सिमम क्या होगा, और t क्या है तो वही है मोड जेड। अभी बताए थे इसी टाइप के क्वेश्चन, अब मोड जेड से मल्टीप्लाई कीजिए, -4 2 मोड जेड स्क्वायर -4 2 मोड जेड, तो मोड जेड स्क्वायर क्या हो गया, -2 मोड जेड -4 इक्वल टू 0, तो मोड जेड का वैल्यू क्या आ गया जी, 2 प्लस माइनस 4 16 मास बी, तो 2 हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 16/2 1 प्लस माइनस 2 to 1 हो गया प्लस माइनस 20/4 √5 हो गया, इसका दो वैल्यू क्या है 1 प्लस √5 1 माइनस √5, ये तो निगेटिव है तो मोड जेड निगेटिव तो होता नहीं है, तो मोड जेड मैक्सिमम क्या हुआ 1 प्लस √5। याद कीजिए मोड जेड मैक्सिमम हुआ, अभी ट्रिक्स बताए थे जी आपको याद आ रहा है, मोड जेड मैक्सिमम, मोड जेड मिनिमम के लिए क्या ट्रिक्स बताए थे, बोले थे कि मैक्सिमम में 2 के बराबर कर रहे हैं तो मिनिमम में -2 के बराबर करेंगे, यानी कि यहाँ -2 आएगा, तो जो जेड में सोल्व कर रहे थे तो 2 के जगह पर -2 आएगा, क्या होगा देखिए ये 2 मोड जेड आया, उसके जगह पर -2 मोड जेड होगा, यानी 2 मोड जेड, यानी खाली यहाँ -2 आएगा, तो -2 प्लस √20/2 ये हो जाएगा -1 प्लस √5, ये जो आपका मिनिमम है, √5 - 1 क्या हुआ जी मिनिमम हुआ, और √5 + 1 क्या हुआ मैक्सिमम हुआ, तो दोनों बता दे रहे हैं क्योंकि हो सके आप मोड जेड मैक्सिमम पढ़ के जा रहे हैं और एग्जाम में मोड जेड मिनिमम पूछ दे, तो मिनिमम पूछे तो ये किसके बराबर करेंगे, तो -2 के बराबर, अब -2 के बराबर सोल्व करेंगे तो यहाँ -2 लिखाएगा, -2 लिखाएगा, इधर तो +2 होगा, तो खाली -2 आएगा, बाकी सब सेम ही होगा, तो -2 होगा तो -1 और प्लस √5 आ जाएगा, तो मोड जेड मिनिमम क्या है -1 प्लस √5, अब मोड जेड मैक्सिमम क्या है 1 प्लस √5, जो बी ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बताने वाले हैं, पहले यहाँ तक ठीक से देख लें, क्लियर।